Hi friends, welcome to your YouTube channel API Online Classes. Today we are going to discuss about capacitor and then capacitance. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर अर्थात संधारित्र क्या है। इसके बाद देखेंगे कैपेसिटेंस अर्थात धारिता किसे कहते हैं। देखेंगे आपका कैपेसिटर क्या है। टॉपिक है आपका कैपेसिटर अर्थात संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र जो होता है इसमें दो कंडक्टिंग प्लेटें अर्थात दो चालक प्लेटें होती हैं जिसके बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। क्योंकि हम जानते हैं घरों में जो उपकरण लगे होते हैं आपका जैसे फैन है, पंखा, मोटर है और आपका कैमरे की फ्लैश लाइट है, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक करंट अर्थात 25 से 50 एम्पीयर करंट की आवश्यकता होती है और चलते रहने के लिए 5 एम्पीयर करंट की आवश्यकता होती है। घरों में जो आपका करंट आता है वो मेन स्विच में 25 एम्पीयर करंट होता है और पंखे को चलाने के लिए, चलते रहने के लिए 5 एम्पीयर करंट की आवश्यकता होती है। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए 25 से 50 एम्पीयर करंट की आवश्यकता होती है जो आपका कैपेसिटर अर्थात संधारित्र प्रोवाइड करता है। तो देखेंगे आपका कैपेसिटर कैसे कार्य करता है। कैपेसिटर जो कि हम जानते हैं इसमें दो कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं, इसकी फील कर लेते हैं। जब क्योंकि हम जानते हैं इसमें दो प्लेटें होती हैं, जब इसको एक सेल से जोड़ते हैं, इन दोनों प्लेटों को एक सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है। जब इन दोनों प्लेटों को किसी बैटरी या सेल से जोड़ा जाता है, इस सेल का जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाने पर एक प्लेट से जो होता है आवेश निकलकर दूसरे प्लेट में इकट्ठा होने लगते हैं। यदि इस प्लेट से आवेश धनावेश निकले तो ये प्लेट ऋणावेशित हो जाती है अर्थात इस पर निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्लेट पर इस चार्ज से प्लेट से निकलने वाले धनावेश इस प्लेट पर इकट्ठा होने लगते हैं अर्थात ये प्लेट इस प्लेट के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। अब इन दोनों प्लेटों पर इकट्ठे हुए चार्ज के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होती है प्लस आवेश अर्थात पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर होती है अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर होता है। अब इन्हीं दोनों प्लेटों को किसी सर्किट में जोड़ा जाता है अर्थात किसी विद्युत उपकरण लगे सर्किट में जोड़ा जाता है। तो आपका जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, वही आपका प्रोवाइड हो जाता है सर्किट में और उपकरण संचालित हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बल्ब लगाया गया है, जब इसको इस सर्किट में जोड़ेंगे इसमें से जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुआ है वह थोड़े ही समय में वो बल्ब जो होगा जब जैसे इसको जोड़ा जाएगा बल्ब अचानक तेजी से प्रकाशित होगा और जैसे जैसे इसमें से एनर्जी कम होती चली जाएगी बल्ब का प्रकाश कम होता चला जाएगा अर्थात इसमें आवेश जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे इसमें से बल्ब से निकलने वाला प्रकाश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर इन दोनों प्लेटों में आवेश समाप्त होगा बल्ब प्रकाशित होना बंद हो जाएगा अर्थात इसमें जो स्टोर हुई एनर्जी होती है एक ही समय में अपनी एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है और उपकरण क्या हो जाते हैं, संचालित हो जाते हैं। तो देखेंगे आपका इसका सिंबल कैसे बनता है। कैपेसिटर का सिंबल कुछ ऐसे बनता है, ये होता है आपका कैपेसिटर। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अर्थात संधारित्र के प्रकार कितने होते हैं। तो फर्स्ट है आपका पैरेलल अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड है आपका स्फेरिकल
प्लेट स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड है आपका सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इन तीनों में जो है आपका दो प्लेटें होती हैं। फर्स्ट देखेंगे आपका पैरेलल में क्या होता है। इसमें जो होती हैं दो समांतर प्लेटें होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। इसमें कुछ ऐसे दो प्लेटें लगी होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रिक उपकरणों के संचालन में किया जाता है। और सेकंड है आपका स्फेरिकल में दो गोलीय प्लेटें होती हैं। एक प्लेट जो होती है दूसरी प्लेट के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित होती है, जिसका रेडियस ए मान लें, इसका हो जाएगा आपका बी। और थर्ड है आपका सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जो होता है दो सिलेंडर आकार के दो प्लेटें होती हैं। दोनों प्लेटों में जो होता है आवेश एक दूसरे के बराबर था विपरीत होता है। इसका रेडियस ये हो जाए तो इसको मान लेंगे बी। अर्थात तीनों आकृति में हम देखें दो प्लेटें पाई गई। दोनों प्लेटों में क्या है आपका, दोनों प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष आवेशित हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक उपकरणों को चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके बाद देखेंगे इसमें जो आपका घरों में आपको उपकरण लगे होते हैं उसको संचालित करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घरों में आने वाली करंट जो होती है वो संचालन के लिए इतना अधिक करंट नहीं दे पाती है जो आपको उपकरण संचालित कर सके। जैसे पंखे संचालित करने के लिए चलाने के लिए 25 से 50 एम्पीयर करंट चाहिए, जो आपको घरे में आने वाली करंट नहीं दे सकता है। कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, पंखा या कमरे की फ्लैश लाइट चलाई जाती है। कमरे में जो होता है फ्लैश लाइट जब उत्पन्न होती है तो उसमें जो फ्लैश लाइट उत्पन्न होती है वो कैमरे में फ्लैश एक छोटा सेल लगा होता है जो सेल प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन होगा और आपका आगे का विद्युत उपकरण संचालित होगा। इसके बाद देखेंगे जो आपका प्लेटें जो होती हैं इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अर्थात चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in a system of parallel plates। अर्थात चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आवेश का वितरण इन सिस्टम निकाय में आप पैरेलल प्लेट समांतर प्लेट के सिस्टम निकाय में जो आपका आवेश वितरण कैसे होता है। यदि कोई दो प्लेटें, जो कि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, इसमें आवेश का वितरण करने के लिए फर्स्ट रूल क्या होता है आपका। फर्स्ट रूल जो होता है इन दोनों में अंदर की सरफेस जो होती है उसे कहते हैं फेसिंग सरफेस, और जो बाहर की सरफेस होती हैं उसे कहते हैं आउटर मोस्ट सरफेस। यदि अंदर वाली सरफेस का नाम आपका कर दिया जाए फेसिंग सरफेस और बाहरी सरफेस का नाम कर दिया जाए आउटर मोस्ट सरफेस, इसमें जो होता है इनर मोस्ट सरफेस अर्थात फेसिंग सरफेस में जो होता है आवेश एक दूसरे के बराबर था विपरीत होता है। यदि इस पर आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर अंदर की ओर आवेश माइनस क्यू हो जाएगा। और इसका सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड रूल होता है इन बाहरी मोस्ट अर्थात आउटर मोस्ट सरफेस पर जो चार्ज होता है इन दोनों प्लेटों पर आवेश के कुल योग का आधा होता है। यदि इस प्लेट पर आवेश प्लस क्यू है और इस प्लेट पर आवेश माइनस क्यू है, तब निकालना है इसमें इसके फेसिंग सरफेस पर चार्ज कितना होगा और आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज कितना होगा। तो चार्ज याद करने के लिए फर्स्ट रूल बताया गया आपको। फर्स्ट रूल क्या था, इसके फेसिंग सरफेस पर चार्ज जो होता है वो बराबर था विपरीत होता है, और आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज जो होता है इन दोनों आवेशों के चार्ज का कुल योग का आधा होता है। तो कुल योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो हो जाएंगे, अर्थात इसके बाहरी सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। जब इसके इनर सरफेस पे चार्ज निकालेंगे तो इनर यहाँ पर दिया गया इस प्लेट पर चार्ज है क्यू, अर्थात क्यू चार्ज होने के लिए इस प्लेट के अंदरी सरफेस अर्थात फेसिंग सरफेस चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्यू आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे यदि माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि हम जानते हैं फेसिंग सरफेस से जो चार्ज होता है बराबर था विपरीत होता है। यहाँ पर आवेश क्यू है प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार यदि
दूसरा प्लेट दिया गया है, समांतर प्लेट दिया गया है, दो प्लेटें दी गई हैं। इस पर आवेश दिया गया है 4 माइक्रोकूलम और इस पर आवेश दिया गया है 2 माइक्रोकूलम। तब ज्ञात करना है इसके फेसिंग सरफेस चार्ज कितना होगा और आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज कितना होगा। तो देखेंगे आपका, चूंकि हम जानते हैं आउटर मोस्ट सरफेस से चार्ज होता है कुल आवेश का आधा होता है। कुल आवेश क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएंगे, 6 का आधा हो जाएगा 3, अर्थात 3 माइक्रोकूलम इसके बाहरी सरफेस पे चार्ज हो जाएगा। जब इनर सरफेस से निकालेंगे अर्थात फेसिंग सरफेस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फेसिंग सरफेस चार्ज जो होता है एक दूसरे के बराबर था विपरीत होते हैं। इस पर दिया गया 3 माइक्रोकूलम बाहरी सरफेस चार्ज दिया गया है। पूरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, अर्थात 4 माइक्रोकूलम आवेश होने के लिए अंदर सरफेस पे चार्ज होना चाहिए 1 माइक्रोकूलम। दोनों को जोड़ेंगे 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, अर्थात कुल प्लेट का चार्ज हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे इस सरफेस के अंदर तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम यहाँ प्लस का दिया है, बराबर था विपरीत होता है, इसलिए क्या हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े क्या, पहला आपका है कैपेसिटर, दूसरा आपका है, इसका देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर जो होता है पंखे में, जब आपका एक देखे होंगे कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहा जाता है। कंडेंसर ही आपका पंखा संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें जो कंडेंसर जो होता है वो 25 से 50 एम्पीयर करंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है पंखा संचालित होता है। इसके बाद देखेंगे कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर मीन्स होता है धारिता। धारिता किसे कहते हैं, कंडेंसर का आकार देख लेते हैं। कंडेंसर आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसा होता है, स्फेरिकल आकार का, सिलेंड्रिकल आकार का होता है। इसमें 2 वायर्स निकले होते हैं, ये होता है आपका कंडेंसर। कंडेंसर को ही कहा जाता है कैपेसिटर। ये होता है पंखे को संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस मतलब होता है धारिता किसे कहते हैं। धारिता जो होता है वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को बताता है, अर्थात इस कैपेसिटर द्वारा स्टोर किए गए चार्ज या स्टोर किए गए एनर्जी को बताता है, वह कहलाता है आपका कैपेसिटेंस कहलाता है, अर्थात धारिता कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर एबिलिटी ऑफ चार्ज, अर्थात चार्ज के धारण करने की क्षमता को बताता है, किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा। तो धारिता जो हो जाएगा आपका कैपेसिटर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। यह जो होता है वो कैपेसिटर द्वारा धारण किए गए या चार्ज किए या फिर हो जाएगा आपका धारण किए गए क्षमता को, चार्ज किए गए क्षमता को बताता है, अर्थात चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को के स्टोर करने की क्षमता को बताता है। चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी के स्टोर करने की क्षमता को बताता है कैपेसिटेंस। इसका देखेंगे यहाँ पर जो आपका एक अभी सर्किट बनाया गया था, उसमें एक सेल लगा हुआ था और सेल के साथ 2 प्लेटें जुड़ी हुई थी। कुछ ऐसा परिपथ प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर जो इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात जो चार्ज इस पर इकट्ठा होने वाला चार्ज है Q, वो डिपेंड कर रहा है सेल या बैटरी के पोटेंशियल पर, अर्थात जो चार्ज हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस B के, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस B के हो जाएगा, अर्थात इस पर स्टोर किया गया चार्ज इसके द्वारा प्रोवाइड किए गए पोटेंशियल के बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इस पे इसका नियतांक का इस सिंबल का चिन्ह हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा आपका एक नियतांक आता है C इंटू क्या हो जाएगा B। C को कहते हैं कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। C ही आपका होता है कैपेसिटेंस, अर्थात धारिता कहते हैं। जब C का मान निकालेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/B। जिस प्रकार ओम के नियम से होता है, एक फार्मूला होता है ओम के नियम से, E इक्वल टू IR। B है आपका पोटेंशियल, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I, अर्थात B हो जाएगा पोटेंशियल, I हो जाएगा करंट। अर्थात किसी वायर का रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखें कैपेसिटेंस को C को, तो C क्या हो जाएगा
चार्ज और वोल्टेज अर्थात पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर आर इक्वल टू होता है रो एल अपान ए। रो जो होता है वायर के मटेरियल को बताता है, एल जो होता है लेंथ ऑफ वायर होता है, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। रो जो होता है रेजिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता होती है। तो आर जो डिपेंड करता है वो वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है, और ये अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार यहाँ पर सी को देखें, सी जो होता है क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर यदि प्लेटों के आकार को बढ़ाया जाएगा तो आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात सी जो होता है कैपेसिटेंस, ये प्लेटों के आकार पर डिपेंड करता है अर्थात इनके डायमेंशन पर डिपेंड करता है, बल्कि क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़े, पहला आपका कैपेसिटर क्या होता है, सेकंड आपका कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। यह जो होता है इसमें दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, और जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी उपकरण को संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अपनी एनर्जी को जो होता है सडनली एक ही समय में प्रोवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है उपकरण संचालित हो जाते हैं। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है इसकी प्रॉपर्टी को बताता है, अर्थात इसके चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी के स्टोर करने की क्षमता को बताता है। और यहाँ पर जब बैटरी द्वारा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो इस पर चार्ज इकट्ठा होता है। चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। जब यहाँ इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो सी आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस, से इक्वल टू क्यू पान भी हो जाएगा। इसके बाद पढ़े आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दो प्लेटों में। फर्स्ट रूल बताया गया आपको, दोनों प्लेटों पर फेसिंग सरफेस चार्ज जो होता है इक्वल तथा अपोजिट होते हैं, और इसको जो बाहरी सरफेस चार्ज जो होता है वो कुल आवेश का आधा होता है। तो आज के वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।